और अब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर महास्नान लगातार चल रहा है। प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। संगम में यहां पर देखिए लोग आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं और इस तरह की उम्मीद है कि 2 करोड़ लोग आज पवित्र संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और आपको ये भी बता दें कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन सभी पर पुष्प वर्षा की जा रही है। आज एक बार फिर से चूंकि मौका अमृत स्नान का, माघ पूर्णिमा का मौका है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और आज इस तरह का अनुमान है कि 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं संगम में। और सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह लगातार बरकरार है। आपको ये बता दें कि देखिए इस बार प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता तौर पर व्यवस्था यहां पर की गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अलग अलग जगहों पर और ऐसे में खासतौर पर संगम नोज की बात करें तो वहां पर विशेष इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं को लेकर। और इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं सीधा। पंकज, अभी का नजारा क्या और कितना उत्साह श्रद्धालुओं में फिलहाल? देखिए, उत्साह की कमी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे पॉप फटने लगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ने लगी और आप देख सकते हैं कि लोगों के जो हुजूम है वो इस वक्त भी उसी तरीके से मौजूद है। लोग स्नान कर रहे हैं और अगर आंकड़ों की बात करें तो 10 बजे ये आंकड़ा 1 करोड़ 30 लाख के आस पहुंच गया था और अभी जो आंकड़ा कह रहा है वो इस वक्त 160-170 के आसपास पहुंच गया है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है कि देखिए दिन चढ़ने के साथ गर्मी तो बढ़ रही है लेकिन उत्साह में कमी नहीं आ रही है। सुबह ठंडक थी तो लोग बच रहे थे, दिन का इंतजार किया। अब दिन में गर्मी जब बढ़ने लगी तो लोग तब भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे, यानी कि देखिए आस्था, भक्ति, श्रद्धा के आगे हर एक परेशानी, हर एक चुनौती बहुत ही छोटी हो जाती है। तो ये वही तस्वीर कहीं ना कहीं दिखा रही है। आप देख सकते हैं कैसे लोग स्नान करने के बाद इस संगम घाट पर बैठकर मां गंगे की पूजा आराधना कर रहे हैं। लोग अब कामना कर रहे हैं कि मां गंगे आप हमारा पाप जो है वो हर लें, आप हमें हमारे हर एक जो चीजें हैं, हर मनोकामना है उसको पूरी करें। तो देखिए माघ पूर्णिमा का ऐसे विशेष महत्व होता है तो लोग लगातार इसलिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो संख्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो गंगा तट पर पहुंच रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहेंगे आपको कि जो जिस तट पर मौजूद है वो संगम घाट है, संगम घाट है और ठीक दूसरी ओर जो है वो अरैल घाट है। अरैल घाट से चूंकि नावों का परिचालन जारी है इसलिए वहां से जो लोग हैं वो बोट के जरिए कहीं ना कहीं जो मुख्य त्रिवेणी संगम है वहां पहुंच पा रहे हैं। लेकिन थोड़ी निराशा संगम घाट पाने वाले लोगों को जरूर हो रही है, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा कारण प्रशासन की एक तैयारी है और उसी प्रशासन की तैयारी की वजह से यहाँ पर बोटों का परिचालन बंद किया गया। जो नावें हैं नहीं चल रही है इसलिए लोग थोड़े से मायूस हो रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर उसके बावजूद लोगों का यही कहना है कि हम जिस उम्मीद के साथ, जिस आस्था के, जिस श्रद्धा के साथ पहुंचे थे वो यहाँ पर स्नान करने के बाद वो ऐसा हो गया कि वो पूरी हो गई, हर मनोकामना पूरी हो गई और जो है सर्वार्थ सिद्धि हो गया। क्योंकि वो जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे, भीड़ भाड़ के बावजूद पहुंचे, थके मांदे पहुंचे, लेकिन मां गंगा में स्नान करने के साथ ही उनकी सारी थकान खत्म हो गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर घाटों पर हैं और अब जो है यहाँ पे प्रशासन को से लगातार जो है लोगों को घाट पर बैठने से रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप लोग स्नान कर चुके हैं तो आप लोग आगे बढ़िए, आगे निकलिए, क्योंकि पीछे से भी जो है श्रद्धालुओं का जत्था लगातार यहाँ पर पहुंच रहा है। तो देखिए कुछ लोग हमारे साथ हैं। कहाँ से आए हैं आप? परिवार से जी, तो स्नान कर लिया आपने, कैसा आनंद रहा आपका? कितना आनंद आया? बहुत बढ़िया आनंद रहा जी, आप कहाँ से आए? रायबरेली से आए, डरमऊ से। बिल्कुल जी, तो कैसा रहा अनुभव यहाँ पे माघ पूर्णिमा में स्नान करने का? अच्छा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है। फूलों की बरसात हो रही, मोदी जी, योगी जी बहुत बढ़िया योगदान कर रहे हैं, पब्लिक खुश है। सनातन का यही प्रचार है। बिल्कुल यही प्रचार है। सनातन का यही प्रचार है। जी जी, आप कहाँ से आए हैं? बिहार से, कटिहार से। जी, ओवरऑल जो अनुभव की बात करें, यहाँ पहुंचे, स्नान किया आपने, क्या अनुभव रहा? माँ गंगा से आपने क्या आशीर्वाद मांगा, क्या कामना की? मनोकामना माँ गंगा से यही कि हमने जो हिंदू धर्म का जो सिलसिला चलते आ रहा है ये और आगे बढ़े और आगे बढ़ता चला जाए। ये सनातन का ये बहुत बड़ा पर्व है, सनातन का ये बहुत बड़ा पर्व है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो लगातार बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर और उनकी भी कोशिश है कि वैसे लोगों को
जो लोग अभी तक प्रयागराज नहीं पहुंच पाए हैं, जो लोग महाकुंभ में स्नान करने नहीं पहुंच पाए हैं, तो ऐसे लोगों को भी वो संदेश दे रहे हैं कि आप पहुंचे, अभी भी वक्त है, क्योंकि ये जो महाकुंभ जो मेला है, जो महाकुंभ का ये अवसर आया है, ये इसमें स्नान करने का जो सिलसिला है वो अभी भी लगातार जारी रहेगा। और पंकज, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के बजाय हम देख रहे हैं उत्साह उतना ही लोगों के अंदर बढ़ रहा है महाकुंभ को लेकर। और इसी वजह से जो तस्वीरें इस वक्त आप वहां से दिखा रहे हैं, या श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो ये बताती है कि श्रद्धालु कितने उत्साहित हैं। चाहता है हर कोई कि कम से कम एक बार महाकुंभ में जरूर जाए। आज भी इसी तरह का अनुमान है कि 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। इस भीड़ को आप देखेंगे, इस विशाल जनसमूह को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि 2 करोड़ का आंकड़ा बहुत ही आसानी से इस माघ पूर्णिमा में स्नान का जो है वो पार कर लेगा, क्योंकि 12 बजे तक ही करीब 1 करोड़ जो है 70 लाख के आसपास के जो लोग हैं वो नहाने की बात की जा रही। क्योंकि देखिए 10 बजे के आंकड़े के मुताबिक, क्योंकि हर 2 घंटे पर आंकड़े जारी होते हैं, 12 बजे के आंकड़े आने का इंतजार किया जा रहा है। तो 10 बजे तक ही जब 1 करोड़ 30 लाख लोग स्नान कर चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जाएगा। और इसमें अगर हम कल के आंकड़े की भी हम चाहे तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि कल शाम से ही माघ पूर्णिमा जो है वो उसकी शुरुआत हो गई थी शाम से ही, तो रात में भी लोगों ने स्नान किया है। लेकिन चूंकि आधिकारिक तौर पर हम 12 बजे के बाद से इसको मानेंगे, तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आपको हम संगम नोच की ओर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। संगम नोच की तस्वीर देखिए, और देखिए हमारे जो कैमरा पर्सन मोहित है वो आपको अरैल घाट साइड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उस ओर जो है वो बोटों का परिचालन, जो नावों का परिचालन, जो बोट से वो चल रहे हैं, लिहाजा वहां से लोग बोट के जरिए संगम में त्रिवेणी संगम पर पहुंच पा रहे हैं। लेकिन इस तरफ के लोग थोड़े से इस बात को लेकर मायूस हैं कि इस तरफ में जो है परिचालन क्यों नावों का बंद रखा गया है, थोड़े से मायूस है। लेकिन उन्हें पता है कि प्रशासन ने एक खास मकसद से और कहीं ना कहीं क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए ही इन नावों का परिचालन बंद कर रखा है। तो थोड़े से मायूस इस घाट के लोग। लेकिन चूंकि ये लंबा चौड़ा घाट है, स्नान करने की सुविधा यहाँ पर बहुत अच्छी है और पानी जो है काफी स्वच्छ और निर्मल है, तो लिहाजा लोग इस बात को भी मान रहे हैं कि जो है इस तरफ स्नान करने को लेकर, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा आती है, इसलिए यहाँ पर बोट जो परिचालन बंद है। हम चाहेंगे यहाँ पर हमारे मोहित भाई जो है वो दिखाएं जो विशाल जनसमूह है, विशाल जनसमूह जो इस वक्त मौजूद है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, यहाँ पर नाव का जो है वो रेला दिख रहा है, नाव पर लोग बैठे पहुंच रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है प्रशासन भी लगातार इसी बात की कोशिश में जुटा हुआ है कि जो लोग हैं वो स्नान करें और यहाँ से निकलते चले। तो आप विहंगम तस्वीरें देख पा रहे हैं, अलौकिक तस्वीरें हैं। जहां तक जाए आपको विशाल जनसमूह नजर आएगा। तो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है कि जिस दिव्य अलौकिक महाकुंभ को लेकर योगी प्रशासन ने तैयारी की थी, वो तैयारी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुकम्मल साबित हुई है। और कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर ये बात सही कहा जा रहा है कि जो आंकड़ा आपने 40 करोड़ का रखा था, 45 करोड़ का रखा था, वो अभी कुंभ खत्म भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही, उससे 15 दिन पहले ये आंकड़ा 47 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। जो श्रद्धालु इस वक्त यहाँ पर है, कोशिश करिए बातचीत अगर संभव है तो तरीके से तैयारी की है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं, हम उनसे बातचीत बिल्कुल करते चलेंगे यहाँ पर। तो एक श्रद्धालु पहुंचे हमारे पास है, कहाँ से पहुंचे आप? मैं प्रयागराज की धरती से आया हूँ। मैं मूलतः चंदौली का रहने वाला, मेरा नाम अरविंद कुमार तिवारी है जी। और मैं संस्था एक पूर्वांचल जन कल्याण समिति में उसके अध्यक्ष हूँ, जिससे जो है सनातन धर्म का प्रचार होता रहता है, प्रतिवर्ष राम कथा होता रहता है। ये कुंभ 144 साल बाद आया है और हम लोग अपने आप को, मतलब जितने भी हमारे स्नानार्थी हैं, मैं उनको धन्य कहूँगा कि कम से कम इन सबको ये शुभ अवसर और साक्षी होने का मौका इनको मिला 144 बार कुंभ नहाने का। और बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है कुंभ का स्नान हो रहा है। मैं योगी और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी ऐसी सकुशल व्यवस्था रही कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैं उनको हृदय से आभार देना चाहता हूँ। बिल्कुल। और एक श्रद्धालु हमारे साथ है जिन्होंने स्नान कर लिया है, कहाँ से आए आप? मैं बॉम्बे से आया हूँ। बॉम्बे से आप आए? बोरीवली से जी। हाँ। तो कैसा अनुभव रहा माँ गंगा का स्नान करने के बाद? क्या अनुभूति आपको, ये एक्सपीरियंस अनुभव? बढ़िया। मैं योगी मोदी को इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से कि कोई सीमा नहीं है। इतनी अच्छी व्यवस्था, जबकि सब डरा दिए थे कि आज बहुत पूर्णिमा, मत जाओ मत कल 2-3 बार जाओ, लेकिन आया कुछ नहीं, नॉर्मल सब एकदम, कोई तकलीफ नहीं, आराम से नहाए, एक ये पैदल चल के आए, कोई इतना लंबा कुछ नहीं, लंबा पैदल
हम लोग को आधा घंटा लगा, आधा घंटा में यहाँ पहुंचे अपने घर से। करोड़ों की भीड़ है और क्राउड मैनेजमेंट हमने भी देखा, क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया गया है। दारागंज की हेलो। तरफ आए, दारागंज से मैं बम्बई मलाड से आया हूँ। यहाँ के योगी जी की व्यवस्था देख के बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। व्यवस्था बहुत अच्छा था, स्नान अच्छा हो गया, कोई तकलीफ नहीं हुई। धन्य धन्य भारत देश मेरा महान। मेरी कामना है दिल्ली में भी इनको सीएम बनाइए, योगी को ही लाइए। मेरा सुन रहे हो मोदी जी, योगी जी आप ही आइए, आप दिल्ली को मतलब वो इंचार्ज रहे हैं, प्रभार रहे हैं। एक भाई साहब जो है हमारे साथ बातचीत करते हैं, ये संघ लेकर आए हैं भारत जी कल्याण के लिए, जी जी योगी मोदी की रक्षा के लिए मैं संघनाद करना जी, चाहता हूँ। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये पूरे विश्व में फैलाया जाए। ये विजय शंखनाद होने जा रहा है। चलिए शंखनाद और कीजिए। मैं कोशिश है कि 2050 तक योगी और मोदी को हिलाने वाला कोई न रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को आशीर्वाद देना चाहता हूं कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भारत की हमेशा रक्षा करता रहे। चलिए तो दर्शकों को वो शंखनाद कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं शंखनाद करने जा रहा हूं। ये मेरी आवाज जहां तक जाए वहां तक मंगल हो। जय श्री राम। तो चलिए देखिए शंख एक बार 3 बार 3 बार। तो देखिए 3 बार शंखनाद किया, जय श्री राम के नारे यहाँ लग रहे हैं और लोग संदेश दे रहे हैं उन तमाम लोगों को जो लोग किसी कारणवश प्रयागराज नहीं पहुंच पाए हैं, वो प्रयागराज पहुंचे, स्नान करें और सनातन को मजबूत करें। तो देखिए तस्वीरें बहुत कुछ बयां करी है। लोगों के चेहरे पर जो संतुष्टि का भाव नजर आ रहा है, लोग एकदम आध्यात्मिकता से भरपूर नजर आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वो बहुत कुछ कह रहा है और कहीं ना कहीं योगी सरकार की ओर से जो तैयारियां की गई थी वो मुकम्मल नजर आ रही है। माघी पूर्णिमा से 2 दिन पहले से ही यातायात को सुचारू किया गया, नो व्हीकल जोन बनाया गया, पैदल वाले यात्रियों को सहूलियत दी गई कि वो पैदल आसानी से पहुंच पाए। और इस तरीके से देखें कि वो तमाम ये चेहरे आप देखें हमारे आसपास जो है वो कैसे श्रद्धा और आस्था और भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं और उद्घोष कर रहे हैं लगातार हर हर महादेव के, हर हर गंगे के। बिल्कुल, तो देखिए वहां से पंकज इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही वहां पर आप देखिए कि कितना उत्साह इस वक्त लोगों के अंदर बना हुआ है। व्यवस्थाओं को देखते हुए वो यहाँ योगी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। पंकज, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए और वहां से जानकारी साझा करने के लिए।